अपोजिशन यूनिटी का, डेमोक्रेसी की रूह अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों होते हैं। और अगर कुछ जमातें आपस में मिलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे डेमोक्रेसी को कोई खतरा होगा, इससे बल्कि डेमोक्रेसी ज़्यादा ही पनपेगी। पर कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं, मालूम नहीं, वो तो जो जमातें उस इत्तेहाद में हैं उनको मालूम होगा, लेकिन जहाँ तक हमें पास्ट कैरेक्टर कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का मालूम है, तीनों जमातें रिस्पॉन्सिबल है जो जम्मू कश्मीर में 370 को खोखला करने में और बाद में हटाने में इन सब जमातों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ दिया। कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है कि जितने भी लोग पार्लियामेंट में थे उन्होंने सबने सपोर्ट किया। उस वक्त 3 मेंबर पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, 2 लोग राज्यसभा में पीडीपी के थे और कांग्रेस के तो थे ही। ये तो हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन शायद जिनको वो आज तक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हटाने में भी हाथ तो उन्हीं का था, दे वर अ पार्टी टू दैट। और आगे भी इनका इत्तेहाद कोई यहाँ चमत्कार नहीं करने वाला है। हमने देखा है 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद हुआ तो उसने मिलिटेंसी का जन्म यहाँ हुआ। उसके बाद भी जब भी हमने देखा है इनके इत्तेहाद इनके अपने अगराज पूरे करने के लिए होते हैं, ताकि ये किस तरह से पावर में रहें। लोगों के लिए कोई फ़ायदे का इत्तेहाद नहीं होता है, वो इनके खाली अब ये कैसे इक़्तिदार पे काबिज रहें वो होता है। एक तरफ जम्मू कश्मीर की ये बात तो है नहीं साहब, ये तो ऑलरेडी इत्तेहाद है, यहाँ तो हमेशा ये इत्तेहाद में रहे हैं। इंतखाबात में भी ये रहे हैं, ये कब नहीं रहे हैं, ये हमेशा से ही रहे इकट्ठे। यहाँ इट इज़ नथिंग न्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर।